कुछ जानना ना कौड़ी। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर है। चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया। यहाँ पर FIR में उन्होंने फायरिंग का आरोप नहीं लगाया है। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग। एक टीचर जिसने लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल दी, एक टीचर जिसे देश का सबसे बड़ा एजुकेटर कहा गया, और वही टीचर आज देश के सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज़ के बीच खड़ा हुआ है। क्या खान सर सिर्फ एक टीचर हैं या एक आवाज़ जो सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई है? क्या वो सिर्फ स्टूडेंट्स के मसीहा हैं या फिर पॉपुलैरिटी के लिए वो कंट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट करते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इमोशंस नहीं, सिर्फ फैक्ट देखेंगे। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी एक छोटे से सपने से शुरू होती है, और खान सर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बिहार के एक मिडिल क्लास परिवार से निकले इस लड़के का सपना था आर्मी बनना। उनका मानना था कि देश की सेवा यूनिफॉर्म पहनकर करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्मी का सपना पूरा तो नहीं हुआ, और इसी हार ने उनकी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी। कभी कभी जो सपने टूट जाते हैं वही एक नई कहानी लिखते हैं। उन्होंने चौक उठाया, ब्लैक बोर्ड उठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये टीचर एक दिन इंडिया का सबसे फेमस एजुकेटर बन जाएगा। पटना की एक छोटी कोचिंग, कम फीस, सिंपल लैंग्वेज, नो इंग्लिश शो ऑफ, नो एक्सपेंसिव सेटअप, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड और पढ़ाने का जुनून। कोविड के बाद जॉब पूरी दुनिया ऑनलाइन हुई, तब खान सर भी यूट्यूब पर आ गए, और देखते ही देखते मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स उनके लेक्चर देखने लगे। एक तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए चार्ज कर रहे थे, दूसरी तरफ खान सर बहुत कम फीस में क्लासेस दे रहे थे। इसी वजह से उनके सपोर्टर्स कहते हैं एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना ही उनकी सबसे बड़ी देश सेवा है। लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ी उतनी ही कंट्रोवर्सीज भी, और असली कहानी अब शुरू होती है। एक वक्त था जब बिहार की एक कोचिंग के बाहर सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स लाइन लगाया करते थे, और फिर एक वक्त आया जब इंडिया के हर कोने से स्टूडेंट्स सिर्फ एक नाम सर्च कर रहे थे, खान सर। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ एक चीज़ और आती है, कंट्रोवर्सी, और खान सर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक ऑनलाइन क्लास के दौरान खान सर ने फ्रांस और पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया। वीडियो का एक छोटा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोगों ने कहा ये जोक था, दूसरे लोगों ने कहा ये इनसेंसिटिव था और इसे एक कम्युनिटी की फीलिंग्स हर्ट हुई है। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ सपोर्टर्स, एक तरफ बॉयकॉट। मीडिया डिबेट शुरू हो गई, हैशटैग ट्रेंड करने लगे, लेकिन खान सर ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा मेरा किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। सपोर्टर्स बोले कॉन्टेक्स्ट काट कर वीडियो वायरल की गई, और क्रिटिक्स बोले टीचर को वर्ड और केयरफुली चूज़ करने चाहिए। और यहीं से खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं, एक पब्लिक पर्सनैलिटी बन गए। स्टूडेंट्स के लिए लड़ने वाले टीचर खान सर, रेलवे NTPC रिजल्ट, लाखों स्टूडेंट्स सड़कों पर, बिहार में प्रोटेस्ट, रेलवे ट्रैक्स जाम, डिमॉन्स्ट्रेशन, गुस्सा, और इसी बीच एक नाम फिर सामने आया, खान सर। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि उनका नाम प्रोटेस्ट से जोड़ा गया, लेकिन खान सर ने कहा मैं स्टूडेंट्स को शांति से अपनी बात रखने की सलाह देता हूँ। उन्होंने ये भी कहा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। सपोर्टर्स कहते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट की आवाज़ बने, क्रिटिक्स कहते हैं पब्लिक इन्फ्लुएंस के साथ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सच क्या है? ये फैसला आज भी लोग अपने हिसाब से करते हैं, एक टीचर या एक लीडर। आज खान सर सिर्फ फिजिक्स या GS नहीं पढ़ाते, वो करंट अफेयर भी बोलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर भी बोलते हैं, और एजुकेशन सिस्टम पर भी बोलते हैं। और जब भी स्टूडेंट्स के इशू उठते हैं उनका नाम अक्सर सामने आ ही जाता है। इसी वजह से
कुछ लोग उन्हें टीचर नहीं स्टूडेंट का लीडर बोलते हैं। लेकिन 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश को हिला कर रख दिया। एक एग्ज़ाम जिस पर लाखों सपने टिके हुए थे, और उस एग्ज़ाम के बाद शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन कंट्रोवर्सी, द नीट पेपर लीक। और इस कंट्रोवर्सी ने खान सर को फिर से नेशनल हेडलाइंस पे ले आया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाने के कुछ ही दिन बाद खान सर के कोचिंग के बाहर गोलियां चलेंगी और एक टीवी जर्नलिस्ट से उनका विवाद कोर्ट तक पहुंच जाएगा। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का, और उस सपने का नाम है नीट। लेकिन 2024 में सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं था, ये भरोसे की भी परीक्षा थी। एग्ज़ाम के बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक एलिगेशंस आने लगे। कहीं अनयूजुअल हाई मार्क, कहीं ग्रेस मार्क को लेकर सवाल, और कई जगह पेपर लीक की बातें। स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ता गया, रोड्स पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एक ही डिमांड, रीनीट कराओ, रीनीट कराओ। इसी दौरान एक बार फिर एक नाम सामने आता है, खान सर। खान सर ने खोलकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया तो सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। उनके वीडियो वायरल होने लगे, लाखों स्टूडेंट्स उनकी बातों से सहमत दिखे, लेकिन हर कोई उनसे सहमत नहीं था। कुछ लोगों ने कहा टीचर को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, और दूसरे लोगों का कहना था अगर टीचर भी स्टूडेंट की आवाज़ नहीं उठाया तो फिर कौन उठाएगा। देश एक बार फिर दो हिस्सों में बढ़ गया। और फिर एक दिन पटना से खबर आई, खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर फायरिंग हुई है। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। किसी ने इसे अटैक बताया, किसी ने पुरानी दुश्मनी, किसी ने पब्लिसिटी स्टंट कह दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उस वक्त जो पब्लिक रिपोर्ट सामने आई, उनके मुताबिक पुलिस ने मामले की जांच की और घटना के पीछे के मोटिव को लेकर अलग अलग क्लेम्स सामने आए। इसलिए बिना ऑफिशियल कंक्लूजन के किसी एक थ्योरी को सच मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात तय थी, ये इंसिडेंट नेशनल हेडलाइंस बन चुका था और खान सर फिर से डिस्कशन सेंटर बन गए थे। नीट कंट्रोवर्सी के दौरान मीडिया कवरेज को लेकर भी बात तेज हो गई। इसी बीच खान सर और जर्नलिस्ट अंजना ओम पांडे से जुड़ा विवाद भी सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर वीडियोस और स्टेटमेंट्स वायरल होने लगे। इसके बाद मामला कानूनी रूप भी ले गया। पब्लिक रिपोर्टिंग के मुताबिक डिफेमेशन से जुड़ा केस फाइल हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सपोर्टर्स बोले ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है। क्रिटिक्स बोले पब्लिक फिगर को अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोर्ट का काम एविडेंस और कानून के आधार पर फैसला करना होता है, इसलिए जब तक फाइनल जुडिशियल आउटकम ना आ जाए, किसी भी साइड को जीत गया या गलत साबित हो गया कहना सही नहीं होगा। आज अगर आप सोशल मीडिया खोलो तो खान सर के बारे में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स जो कहते हैं अगर खान सर ना होते तो शायद हम पढ़ नहीं पाते। दूसरी तरफ वो लोग जो मानते हैं कि कभी कभी उनके स्टेटमेंट्स अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज को जन्म देते हैं। सवाल ये है, क्या एक टीचर का काम सिर्फ किताब पढ़ाना है, या जब स्टूडेंट्स को लगे कि सिस्टम उनके साथ गलत कर रहा है तो टीचर को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये जवाब हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या खान सर सच में देश के लिए लड़ने वाले टीचर हैं, या उनकी पॉपुलैरिटी ही उनकी कंट्रोवर्सीज को और बड़ा बना देती है। और अगर कल हिस्ट्री लिखी गई तो उसमें खान सर के किस रूप को लिखा जाएगा। अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो शायद वो कहेगा खान सर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन अगर आप उनके किसी क्रिटिक से पूछेंगे तो शायद वो कहेगा एक टीचर को सिर्फ पढ़ाना चाहिए, हर मुद्दे पर बोलना नहीं चाहिए।
यही है खान सर की सबसे बड़ी पहचान। जितने बड़े सपोर्टर्स उतने ही बड़े क्रिटिक। आज जब हम फैक्ट्स देखते हैं तो कुछ बातें साफ नज़र आती हैं। उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल एजुकेशन दी। उनके लेक्चर ने छोटे शहरों और गांव के स्टूडेंट्स तक क्वालिटी प्रिपरेशन पहुंचाई। कई स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ टीचर नहीं, एक मोटिवेशन बन गए। और जब एजुकेशन सिस्टम को लेकर बड़े सवाल उठते हैं तो वो अक्सर खुलकर अपनी बातें रखते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग उन्हें स्टूडेंट्स की आवाज़ मानते हैं। लेकिन एक पब्लिक फिगर होने का ये मतलब भी है कि आपको अपने शब्दों पे लगाम देनी होगी। लेकिन एक पब्लिक फिगर होने का मतलब ये भी है कि हर स्टेटमेंट, हर जोक और हर इंटरव्यू किसी भी समुदाय को ठेस ना पहुंचाए। और खान सर भी इसे अलग नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये बताने के लिए नहीं थी कि खान सर सिर्फ हीरो हैं या विलन हैं, बल्कि ये दिखाने के लिए थी कि एक इंसान एक ही समय में लाखों स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन भी हो सकता है और दूसरे लाखों लोगों के लिए कंट्रोवर्सी का वजह भी हो सकता है। ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। इसलिए किसी भी पब्लिक फिगर को समझने के लिए सिर्फ वायरल क्लिप नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी है। अगर एक टीचर सिर्फ किताब पढ़ाता है तो शायद वो सिर्फ एक टीचर रह जाता है। लेकिन जब वही टीचर करोड़ों लोगों के बीच में एक पब्लिक वॉइस बन के निकलता है तो उसके हर शब्द का असर भी करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। और शायद इसी वजह से खान सर को लेकर हर डिबेट इतनी बड़ी बन जाती है। खान सर का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ना उनकी पॉपुलैरिटी और ना उनके कंट्रोवर्सीज। आगे उन्हें हिस्ट्री एक महान टीचर के रूप में याद रखेगी या एक कंट्रोवर्शियल पब्लिक फिगर के रूप में, ये फैसला वक्त करेगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि फैक्ट्स जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे उतना ही मजबूत होता है ये इन्फॉर्म्ड सोसाइटी।